मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात इन दिनों चल रही है कुंवारा योग के ऊपर, अविवाहित योग के ऊपर। और आज बात करेंगे हम इसी चर्चा में मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कब मिथुन लग्न के जातकों को हो सकता है कि जन्म पत्रिका की किसी स्थिति के चलते जीवन भर अविवाहित रहना पड़ जाए। परंतु साथियों, समस्या यदि है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वो ही करेगा मेहरबानी। इसलिए कई बार हम ज्योतिष के माध्यम से ये तो जान लेते हैं कि ये स्थितियां हमें दुख देने वाली है, पर हम ये प्रयास नहीं करते कि इसका उपाय क्या है। उपाय हर एक दुर्योग का है, तो उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले कि हम आगे इस पर चर्चा करें, एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिख करके भेजें। साथियों, आज जिन 3 स्थितियों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक कॉमन बात यह है कि जैसे ही विवाह की कोई बात छिड़ती है, जैसे ही विवाह का कोई प्रस्ताव आता है, वैसे ही साथ में जीवन में कोई समस्या भी लेकर के आता है, और वो व्यक्ति और वो परिवार उस समस्या में इतना उलझ जाता है कि विवाह की बात भूल जाते हैं, और अंत में यही परिणति होती है अविवाहित योग की निर्मिति के चलते। जैसे कि इसी प्रकार का एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण यहां पर दूं कि एक जातक जिनको हर प्रकार से हर सुविधा उनको प्राप्त थी, विवाह की उनकी बात चली, और उनके कुछ ही समय बाद में उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो उन्होंने सोचा कि पहले स्वास्थ्य ठीक हो जाए, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। फिर कुछ महीनों के बाद में वापस जब बात छिड़ी तो उनके पिताजी, जो कि सरकारी सेवा में उच्च पद पर थे, उनका स्थानांतरण हो गया। तो वो उस तैयारी में लग गए। फिर शादी की बात वहीं पर टिकी रह गई। तीसरी बार कोरोना ने उनके विवाह को विलंबित कर दिया। कुल मिलाकर के वो अभी भी अविवाहित है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानें कि मिथुन लग्न के जातक को किन किन परिस्थितियों में कुंवारा रहना पड़ सकता है। साथियों, आप ये देख रहे हैं कि ये है एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव व्यय भाव में शनिदेव विराजमान है और द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान है। शनि इस पत्रिका में आप देख रहे हैं कि अष्टमेश है और साथ ही नवमेश भी है। हालांकि शनि यहां पर द्वितीय 2 नंबर की राशि में 12th हाउस में बैठा है, इसलिए ये यहां पर मित्र राशि में हो गया है। मित्र राशि में यहां पर होने के कारण ये भाग्य भंग योग का निर्माण कर रहा है। भाग्य भंग योग के आप नाम पर मत जाइए। ये प्रतिष्ठा प्रदान करवाता है, सम्मान प्रदान करवाता है, परंतु ये साथ ही विवाह में विलंब और कुंवारे योग तक का निर्माण कर देता है। रुपए पैसों से ऐसे व्यक्ति को कोई विशेष प्रेम नहीं होता, परंतु हां, कुछ समय बाद उसको अनिद्रा की समस्या जबरदस्त ढंग से घेर सकती है। रातों की नींद उनके लिए बिल्कुल कहें तो उड़ ही जाती है। दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में और सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है, इनके आसपास ऐसे लोगों का जमघट रहेगा जो इनके मुंह पर तो इनकी करते हैं प्रशंसा और पीठ में छुरी घोंपने का या निंदा करने का कार्य करते हैं। साथियों, यही स्थिति वो मुख्य है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि विवाह की बात शुरू होते ही किसी न किसी प्रकार की समस्या, किसी न किसी प्रकार का विवाद इनके जीवन में आ जाता है, और ये कंवारे योग का निर्माण करता है। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य, शनि और शुक्र, इन तीनों की युति, तीनों यदि एक साथ में बैठे हैं,
तो व्यक्ति की आयु तो वो बहुत बड़ी कर देंगे, बहुत लंबी कर देंगे, खर्चीला भी इनको बहुत ज़्यादा बनाएंगे, पिता से भी विवाद करवा देंगे, परंतु साथ ही वो इनको अविवाहित रहने का भी एक दंश झेलने को मजबूर करेंगे। तो साथियों, यदि इनमें से कोई भी एक या अधिक स्थितियां मिथुन लग्न की पत्रिका में होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी संभावना है, 90% कुंडलियों में देखा गया है कि उनको अविवाहित रहना पड़ सकता है। यदि आप नहीं चाहते अविवाहित रहना तो आपको पुरुष सूक्त का पाठ अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, अपनी जीवनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। जब भी आपको समय मिले पुरुष सूक्त का पाठ आप करें। आप देखेंगे कि अविवाहित योग किस तरीके से चला जाता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है और आप विवाह के बंधन में अवश्य बंधते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हेमलता कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अजमेर राजस्थान से। हेमलता जी, आपने जानना चाहा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। अवश्य है, 100% है। आपको अपनी तरफ से यह चाहिए कि 3 पुष्य नक्षत्रों तक लगातार आपको प्रति पुष्य नक्षत्र को किसी न किसी पौधे का रोपण करना चाहिए और फिर उन तीनों पौधों की देखभाल पालन पोषण करें। बहुत ही जल्द आपको सरकारी नौकरी का उपहार मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न है। आज कुंडली विवेचन के दौरान शनि को हमने 12th हाउस में किस योग के निर्मित होने की बात कही है, उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।